हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम रेजर पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे रेजर पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो भी ऑटोमेटिकली, ताकि आप अपने सारे पेमेंट डिटेल्स का एक बैकअप रख सकें और उसके डेटा को एनालाइज कर पाएं। तो ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से रेजर पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कनेक्ट करके। इसमें आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी रेजर पे और आपकी एक्शन एप्लीकेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन रेजर पे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कि जैसे रेजर पे कोई नई पेमेंट हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रो में, ताकि हम अपने सारे रेजर पे पेमेंट डिटेल्स का एक बैकअप रख सकें और अपने डेटा को एनालाइज कर पाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और रेजर पे के बीच में एक कनेक्शन बना के। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पब्लिक का लैंडिंग पेज। पब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पब्लिक ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे हमको बनाना है एक नया वर्क फ्लो, तो क्लिक करेंगे हम क्रिएट वर्क फ्लो पे। जैसे आप क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्क फ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ एड रेजर पे पेमेंट डिटेल्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी रेजर पे कोई नई पेमेंट हमको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली हम उसकी डिटेल्स, जो पेमेंट हमको रिसीव हुई है उसकी डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी सारी रेजर पे पेमेंट डिटेल्स का एक बैकअप रख सकें और उसका डेटा हम एनालाइज भी कर पाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी रेजर पे और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज करूंगा सबसे पहले अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है रेजर पे। ऐसा मैंने चूज कर ली अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। अब देखिए ट्रिगर इवेंट हमारा क्या होगा। ट्रिगर इवेंट हमारा होगा पेमेंट कैप्चर्ड। इसका मतलब रेजर पे जैसे कोई नई पेमेंट कैप्चर होती है तो हम चाहते हैं हमारा वर्क फ्लो ऑटोमेटिकली हो जाए ट्रिगर। तो उससे पहले हमको यहाँ पे दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में एक कनेक्शन बनाना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। इसका मतलब रेजर पे जब भी कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उस पेमेंट की डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर होगी या फैच होगी इस यूआरएल की मदद से। ये यूआरएल हमारी हेल्प करेगा रेजर पे और पब्लिक कनेक्ट को कनेक्ट करने के लिए। तो देखिए कैसे, यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है अपने रेजर पे के डैशबोर्ड पे। आप देख सकते हैं ये मेरे रेजर पे का डैशबोर्ड। लेफ्ट हैंड साइड पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे अकाउंटेंट सेटिंग्स का, आपको क्लिक करना है अकाउंटेंट सेटिंग्स पे। फिर जैसे आप अकाउंटेंट सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओपन होगा वेबसाइट एंड ऐप सेटिंग्स। सबसे लास्ट में आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे वेबबुक्स का, आपको क्लिक करना है वेबबुक्स पे और यहाँ पे हम सेटअप करेंगे एक नया वेबबुक पेमेंट कैप्चर के लिए। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू वेबबुक पे और जो यूआरएल आपको मिला था पब्लिक कनेक्ट पे, ये सेम यूआरएल आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है रेजर पे और वेबबुक सेटअप पे, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। तो देखिए ये वेबबुक यूआरएल मैंने यहाँ पे कर दिया सेटअप। इसके बाद एक्टिव इवेंट हमारा होगा पेमेंट कैप्चर्ड, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी रेजर पे कोई नई पेमेंट कैप्चर हो तो हमारा वर्कफ्लो हो ट्रिगर और उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एक्सेल में जाके हो जाए रिकॉर्ड। इसलिए मैंने यहाँ पे चूज किया एक्टिव इवेंट्स पेमेंट कैप्चर्ड। क्लिक करते हैं क्रिएट वेबबुक पे और देखिए हमारा वेबबुक सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है सेटअप। अब देखिए पब्लिक कनेक्ट पे हम जाएंगे और देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स। पब्लिक कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है और इंस्ट्रक्शन में हमको बोला गया है कि अब हमको लॉगिन करना उस एप्लीकेशन में और करना है एक टेस्ट सबमिशन। इसका मतलब जाना है रेजर पे के अकाउंट पे
और वहां पे हमको नई पेमेंट करके देखनी है क्या उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो रही है या नहीं। तो चलते हैं रेजरपे के डैशबोर्ड पे और देखिए नीचे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे पेमेंट पेजेस का। यहाँ पे मैंने एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट। अब जैसे ही मैं इस टी शर्ट को बाय करूंगा, रेजरपे के पास कोई नई पेमेंट रिसीव होगी तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स यहाँ पे पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। चलता है रेजरपे पे और ये हमारे प्रोडक्ट का नेम, तो देखिए व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, ये है हमारे पेज का यूआरएल। इसको मैं ऐसे करूंगा कॉपी, न्यू टैब पे इसको करूंगा पेस्ट। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो पेमेंट पेज हमारे सामने हो जाएगा ओपन। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे लिखा है टेस्ट मोड, क्योंकि ये जो वीडियो है मैं टेस्ट मोड में बना रहा हूँ आपके लिए, इसलिए यहाँ पे लिखा है टेस्ट मोड। तो जो पेमेंट हम करेंगे वो भी हम टेस्ट मोड में ही करेंगे। तो प्रोडक्ट का नेम है व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, अमाउंट है ₹1000। आप देख सकते हैं अमाउंट क्या है 1000.00 अमाउंट। आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद आता है ईमेल। तो मान लीजिए ईमेल है testdemo@pebblitudes.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर। फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, अपार्टमेंट है ब्लॉक बी, सिटी है मान लीजिए भोपाल, ये है सिटी, स्टेट है मान लीजिए एमपी, कंट्री है इंडिया, पिन कोड है मान लीजिए ये। क्लिक करते हैं पे ₹1000 पे, नई पेमेंट यहाँ पे हम करेंगे। स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करता हूँ पे लेटर पे और मान लीजिए इसकी तरफ से मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। क्लिक करूंगा सक्सेस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्ट मोड है, तो देखिए पेमेंट यहाँ पे हो चुकी है हमारी सक्सेसफुल। इसका मतलब सक्सेसफुली हमने ये प्रोडक्ट कर लिया है बाय व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट। आप देखिए इसकी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कर चुका होगा कैप्चर। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए एपीआई रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे मिल चुका है। पेमेंट में दिखा रहा है कैप्चर, नेम है प्रोडक्ट का व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, ये है पिन कोड, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ईमेल है testdemo@pebblitudes.com, ये है सिटी, कंट्री और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे हमको मिल चुकी है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है प्रोडक्ट का अमाउंट है ₹1000 और यहाँ हमको दिखा रहा है ₹1,00,000। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेजरपे की जो भी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर करता है उसमें डेसिमल नहीं लगे होते हैं, इसलिए पेमेंट हमको ये दिखा रहा है ₹1,00,000, इसलिए अमाउंट हमको ये दिखा रहा है ₹1,00,000। तो सबसे पहले ये जो अमाउंट है इसको हमको करना है ठीक। अमाउंट क्या था ₹1000। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्शन एप्लीकेशन के बीच में एक और एक्शन स्टेप में ऐड करूंगा। इसको हम कहते हैं पब्लिक एक फीचर नंबर फॉर्मेटर। यहाँ से चूज करूंगा मैं नंबर फॉर्मेटर। एक्शन इवेंट पे हम चूज करेंगे परफॉर्म मैथ ऑपरेशन और क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और देखिए पब्लिक का एक इनबिल्ट फीचर है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा कनेक्ट। और देखिए फिर आता है नंबर, तो जो नंबर ₹1,00,000 जो अमाउंट हमको मिला इस नंबर को हम करना चाहते हैं फॉर्मेट। तो ये जो नंबर है मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब रेजरपे से, जो भी अमाउंट हमको रिसीव हुआ था, जो डिटेल्स हमको कैप्चर हुई थी, इसी का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा, रेजरपे जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पांस मेरे को मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से जो अमाउंट हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, वो मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए ये था वो अमाउंट ₹1,00,000। ऑपरेशन हमारा क्या रहेगा, ऑपरेशन रहेगा हमारा डिवाइड। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा अमाउंट के बाद एक कॉमा और इसको डिवाइड कर दूंगा 100 से। तो देखिए जो हमारा अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ₹1,000। क्लिक करते सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए रिजल्ट आ गया है ₹1,000। इसका मतलब जो अमाउंट है वो हो चुका है सही। अब चलते हैं हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन पे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल की रो में अब सारी डिटेल्स मैं करना चाहता हूं ऐड। तो ऐसे मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड रो टू वर्कशीट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट में मैं नई रो ऐड करना चाहता हूं जब भी कोई नई डिटेल्स मेरे को मिलती हैं रेजरपे से। क्लिक करते हैं कनेक्ट पे, एक्सेल का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब मेरा अकाउंट ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ हमको एक्सेस प्रोवाइड करनी है। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे, क्लिक करूंगा एक्सेप्ट पे और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। इसका मतलब एक्सेल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आपको चूज करनी है वर्कबुक। तो देखिए जो मेरी वर्कबुक का नेम है वो है रेजरपे कस्टमर डिटेल्स। यहाँ पे मैंने एक नई वर्कबुक क्रिएट करके रखी है एक्सेल पे और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स भी बनाए हैं, जैसे कि जो कस्टमर है उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, जो प्रोडक्ट उनने बाय किया उसका अमाउंट और उसका नेम।
तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले चूज करूंगा अपनी वर्कबुक जिसका नाम है रेजर पे कस्टमर डिटेल्स। आपने एक्सेल पे जितनी भी वर्कबुक क्रिएट करके रखी है वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो ऐसे मेरे को चूज करनी है वो पर्टिकुलर वर्कबुक जिसमें कि मैं सारी डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ। देखिए ये है मेरी वर्कबुक रेजर पे कस्टमर डिटेल्स। अब जैसे मैंने वर्कबुक यहाँ पे सिलेक्ट करी, जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं ये सब पब्लिक कनेक्ट पे आपको दिखने लग जाएंगे। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए सारे कॉलम्स यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, अमाउंट एंड नेम प्रोडक्ट का। तो देखिए वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम फिर से करेंगे फिल। एंटर टेक्स्ट और मैप डेटा आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का, क्योंकि जो भी डिटेल्स हम फिल करने वाले हैं ये हमको ऑलरेडी मिल चुकी है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन में, मतलब रेजर पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स। ये है कस्टमर का फोन नंबर, ये उनका मेल एड्रेस, ये उनका फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो स्क्रॉल डाउन करूंगा मैं नीचे और वन बाय वन करके सारी डिटेल्स में यहाँ पे कर दूंगा मैप। तो देखिए सबसे पहले आता है कॉलम ए फर्स्ट नेम, तो जो कस्टमर का फर्स्ट नेम है तो वापस यूज करेंगे हम मैपिंग का। ब्लैंक फील्ड पे करूंगा क्लिक, रेजर पे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे करूंगा क्लिक, यहाँ से मैप कर दूंगा कस्टमर का फर्स्ट नेम जो कि द टेस्ट। इसके बाद आता है उनका लास्ट नेम, तो इसी तरीके से जो उनका लास्ट नेम था वो भी हम कर देंगे मैप। देन आता है कस्टमर का मेल एड्रेस, तो यहाँ पे मैं जैसे @ सर्च करूंगा तो मेरे को कस्टमर का मेल एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था उनका मेल एड्रेस testdemo@publitudes.com। फिर आता है कॉन्टैक्ट नंबर, तो जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर था वो भी हम कर देंगे मैप। ये था कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। देन आता है प्रोडक्ट अमाउंट, तो देखिए अमाउंट हमको मिला था 1 लाख, पर अभी अभी नंबर फॉर्मेटर की मदद से, जो कि पब्लिक एक फीचर है, उससे मैंने जो अमाउंट है उसको किया था फॉर्मेट। तो देखिए सेकंड स्टेप नंबर फॉर्मेटर आपको दिख रहा होगा, इसके ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक। ये था हमारा रिजल्ट ₹1000 और ये था ओरिजिनल अमाउंट उस प्रोडक्ट का, तो ये भी मैंने कर दिया मैप। देन आता है प्रोडक्ट का नेम, तो प्रोडक्ट का नेम था व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट। तो देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब रेजर पे कोई नई पेमेंट आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उस पेमेंट का अमाउंट, कस्टमर का नेम, उनका ईमेल एड्रेस और सारी डिटेल्स यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, जहाँ मैंने यूज किया है मैपिंग का। अगर यहाँ पे हम ये डेटा मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, और जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करता ये डेटा कभी चेंज नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का, क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब सिंपली हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ये सारी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल में, वो भी ऑटोमेटिकली। और देखिए हमको एपीआई रिस्पांस यहाँ पे हो चुका है रिसीव, इसका मतलब एक्सेल पे सारी डिटेल्स ऐड हो चुकी हैं। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। ये था फर्स्ट नेम कस्टमर का टेस्ट, लास्ट नेम यूजर, ये थी उनकी मेल आईडी testdemo@publitudes.com, ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोडक्ट का अमाउंट था ₹1000 और प्रोडक्ट का नेम था व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन कर दिया सेटअप, जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। तो आइए चेक करते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं रेजर पे के डैशबोर्ड पे, तो वापस कॉपी करते हैं प्रोडक्ट का लिंक। यहाँ से कॉपी करूंगा मैं इसका लिंक, जाऊंगा न्यू टैब पे, इसको यहाँ पे करूंगा पेस्ट। अब इस बार जो डिटेल्स में प्रोवाइड करूंगा वो इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स में यहाँ पे करूंगा प्रोवाइड। नेम है प्रोडक्ट का व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट, अमाउंट है ₹1000, मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ क्वांटिटी 2। ईमेल है मान लीजिए इस बार admin@publitudes.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम है डेमो, लास्ट नेम है टेस्ट, ब्लॉक डी, सिटी है मान लीजिए इंदौर, स्टेट है MP। प्रोवाइड कर देते हैं डिटेल्स, ये है पिन कोड, क्लिक करते हैं पे ₹2000। वापस जाऊंगा मैं पे लेटर पे और सक्सेस कर दूंगा हमारी पेमेंट। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे मैंने पेमेंट कर दिया ₹2000 की। अब इसकी डिटेल्स इंस्टेंटली जाके ऐड हो चुकी होंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, जो भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे करी है। फिर चलते हैं एक्सेल पे, इसको करते हैं रिफ्रेश और देखिए डेमो टेस्ट, कस्टमर का नेम, फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम टेस्ट, ईमेल admin@publitudes.com, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोडक्ट का अमाउंट है ₹2000, नेम है प्रोडक्ट का व्हाइट राउंड नेक टी शर्ट। आप देख सकते हैं अमाउंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ के 2000 हो चुका है, जो मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था वही अमाउंट यहाँ पे आके हुआ है ऐड।
इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो इंस्टेंटली वर्क कर रहा है, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।